सभी उपन्यास और कहानियां उनके संबंधित लेखकों और प्रकाशकों की संपत्ति है। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और टिप्पणी उद्देश्यों के लिए है और मूल रचना पढ़ने का विकल्प नहीं होना चाहिए। उद्धरणों और संदर्भों के लिए फेयर यूज लागू होता है। अध्याय 71 चोर और माउस -6 का खेल युद्ध के लिए तैयार एकत्रित संप्रदायों के रूप में पैल्पेबल तनाव के साथ क्रैक किया गया हवा। बीटा फैंग की आंखें फारल की प्रत्याशा से चमकती हैं, उसके शरीर ने उन शक्तिशाली संगठनों के साथ क्रमिंग किया था। झंझनाना, संघर्ष, टैंग, वेद की मार, स्वूश टिल्डर यन परिवार के अनुभवी योद्धाओं ने स्वर्ग से मुलाकात की। हेड ऑन, उनके हथियार स्टील की एक सिम्फनी में संघर्ष करते हैं। बूम बाम, भारी युद्ध हथौड़ों की रक्षा करने वाले मस्तिष्क पुरुषों ने संप्रदाय की रक्षा के माध्यम से कुचल दिया। उनके गरज के साथ बहुत जमीन मिलती है, लेकिन स्वर्ग गिरने वाले शिष्य कोई भी नौसिखिया नहीं थे। संप्रदाय पर बिताए गए समय व्यर्थ नहीं थे। वेद की मार, स्वूश टिल्डर फॉवुश टिल्डर बाम। अपनी संप्रदाय की तकनीक की शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने निम्बल स्ट्राइक और सटीक जोर की एक झुकाव के साथ प्रतिशोध किया। लंबे के आंकड़े लकड़ी के दुश्मन के बीच डाट किए गए। उनके ब्लेड घातक दक्षता के साथ कवच में कमजोर बिंदुओं को ढूंढते हैं। हाय टिल्डर ने उन्हें मार डाला, उन्हें मार डालो। हम नंबर 1 हैं, दाव क्रूर है, केवल अंधेरा दिल शीर्ष पर उगता है। युद्ध रोने की एक कैकोफनी और धातु की डरावनी हवा को भरने वाले दोनों पक्षों को एक निरंतर संघर्ष में लगे हुए। स्वूश टिल्डर श्वास, बूम टिल्डर एफ होश। आध्यात्मिक ऊर्जा का आंशिक संघर्ष बहुत पृथ्वी को हिलाकर रखता है, क्योंकि स्वर्ग गिरने का संकट अतिक्रमण आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने जादुई कलाओं की पूरी ताकत को मार्शाल करता है। मेरे पैर के नीचे गिर जाओ। स्वूश टिल्डर संप्रदाय के मास्टर जियो चेन के ZUQE के विशाल खंभे युद्ध के मैदान में बह गए। यह एक दिव्य भाले के समान है। लेकिन सूरजमुखी संप्रदाय के शिष्य ऐसे आर्केन डिस्प्ले के लिए कोई अजनबी नहीं थे। रंगों के कैलेडोस्कोप में उनकी अपनी रहस्यमय तकनीकें सामने आती हैं। बीस टिल्डर प्यू तारांकन रेजर तेज पंखुड़ियों की खाड़ी के साथ सेयरिंग प्रकाश के बोल्ट, एक चमकदार मेलस्ट्रोम में अभिसरण जो स्वर्ग गिरने की रक्षा को खत्म करने की धमकी दी। बीटा फैंग ने चमकने का मौका देखा। वुश टिल्डर अपने QE को चैनल करते हुए उन्होंने अजूर एनर्जी के एक भंवर को बुलाया। स्वर्गीय चक्रवात की गर्जन वाली हवाई युद्ध के मैदान को एक उन्माद में मार रही है। वेद की मार, सर्जिकल परिशुद्धता के साथ उन्होंने कताई मैलेस्ट्रॉम को निर्देशित किया। इसकी विनाशकारी शक्ति सूरजमुखी संप्रदाय के रैंक के माध्यम से विनाश का मार्ग नक्काशीदार है। युद्ध की कैकोफोनी के बीच स्वर्ग गिरने के बुजुर्गों को खड़ा हुआ, उनके अनुभवी चेहरे को गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ एच्ड। याद रखें शिष्य, प्याज बुजुर्ग ने कहा, उसकी आवाज एक स्पष्टीकरण कॉल की तरह अराजकता के माध्यम से काटने। हम व्यक्तिगत महिमा के लिए नहीं लड़ते हैं, लेकिन हमारे पवित्र संप्रदाय के सम्मान के लिए। हमारे पूर्वजों के बलिदान के वजन को अपने ब्लेड की मार्गदर्शिका दें। उनके शब्दों ने युवा शिष्यों के दिल के भीतर एक तार को मारा। उनके आंदोलन अधिक केंद्रित हो रहे हैं, उनके हमले अधिक सटीक हैं। युद्ध के मैदान पर संघर्ष करने वाली इथरियल ऊर्जा ने प्राणघातक क्षेत्र को पार किया। उनकी कच्ची शक्ति अंतरिक्ष और समय के बहुत कपड़े को फिर से परिभाषित करती है। बुरवाम बाम बैंग बूम, जैसे ही स्वर्ग गिरता है और सूरजमुखी के संकट के शिष्यों ने उड़ाया, उनके आध्यात्मिक कला पृथ्वी में घुमावदार दरों को तोड़ते हैं। जमीन कांपते और अलग अलग विभाजित होते हैं। बीटा फैंग ने एक और विनाशकारी स्वर्गीय चक्रवात को उजागर किया। अजूर भावर अजय बल के साथ परिदृश्य के माध्यम से रैपिंग। पुराने पेड़ों को उखाड़ फेंक दिया गया, बोल्डर को पल्वराइज्ड थे और बहुत हवा सर्पिलिंग QE के तनाव के तहत बिखर लग रहा था। प्रतिशोध में सूरजमुखी संप्रदाय के शिष्यों ने लुमेनसेंट तीरों के एक बंधन को बुलाया। प्रत्येक ने सूरज की रोशनी के साथ छेड़छाड़ की, चमकदार सुनहरे रोशनी के साथ चमकती प्रोजेक्टाइल हवा के माध्यम से लकीर हुई। उनके शानदार ट्रेल्स युद्ध के मैदान में मस्तिष्ककारी पैटर्न चित्रकला कर रहे हैं, जो एक मनोरंजक परीक्षण के पीछे छोड़ते हैं। टिक, कठोर ध्वनि। स्वूश टिल्डर अपनी कलाई के झटके के साथ संप्रदाय के मास्टर जियोचेन ने एक चमकदार बाधा को स्वीकार किया। तीर चमकदार प्रदर्शन में अपनी प्रिज्मीय सतह से निकलते हुए, लेकिन हमले निरंतर थे। सूरजमुखी के शिष्यों ने अपने जीवन सार को अपने हमलों में डाल दिया। अपने दांतों को झुकाव, संप्रदाय के मास्टर ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक को उजागर किया। उसके हाथ सील की एक जटिल श्रृंखला बुनाई। पृथ्वी को डरना शुरू हो गया, जैसे कि धरती खुद ही उसकी कॉल पर ध्यान दे रही थी। अचानक ZUQE स्टोन के विशाल मोनोलिथ जमीन से उग आया। उनके रेजर तेज किनारों को अन्य दुनिया की शक्ति के साथ चमक रहा था। खगोलीय निर्णय के खंभे देखो। जियो चेन रोए, विशाल स्तंभ आकाशीय पाक की तरह आगे बढ़ते हैं, सूरजमुखी संप्रदाय की ताकतों को झुकाव करने के इरादे से। इस बीच ली ह्यून की विशेषताओं में एक ठंडी, मिथर रहित मुस्कुराहट के रूप में उन्होंने छाया से आध्यात्मिक ऊर्जा के अराजक संघर्ष को देखा। तथाकथित स्वर्ग गिरने का संप्रदाय एक योग्य विरोधी उनके शिष्य और एल्डर आर्केन आर्ट्स की एक भयानक निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए साबित हो रहा था। लेकिन वे केवल एक बड़ी योजना में खिलाड़ी थे जो उन्होंने गति में स्थापित किए थे। परम विजेता उनके काले हाउंड संप्रदाय होंगे। उदासी से उभरते हुए ब्लैक हाउंड संप्रदाय का मास्टर उद्देश्यपूर्ण रूप से युद्ध के मैदान पर उसके वस्त्रों को सबसे ज्यादा अर्पित किया जाता है।
स्वास टिल्डर वुश टिल्डर अपनी कलाई की अपमानजनक झटका के साथ उसने अकुशल अंधेरे के एक घुमावदार भंवर को बुलाया, वास्तविकता की बहुत ही कपड़े अपने पुरुषवादी उपस्थिति के चारों ओर विकृत कचरा वह फैला हुआ, उसकी आवाज अपमान के साथ लगी हुई है। आपको लगता है कि आपकी छोटी रोशनी और पत्थर अस्थियों के भूतों का सामना कर सकता है। खगोलीय निर्णय के खंभे पूरे निगल गए थे, जेड मोनोलिथ धूल में विघटित हो गए क्योंकि उन्हें रॉथ शून्य से खपत किया गया था। संप्रदाय के मास्टर जियो चेन की आंखें डरावनी में चौड़ी हो गईं, उनके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए रक्षा इस अप्रत्याशित शक्ति से पहले टूटे हुए हैं। मुहाहा, ली ह्युआन की हंसी ने युद्ध के मैदान में गूंज लिया। इसके क्रूर टिम्ब्रे ने इसे सुना जिन्होंने इसे सब कुछ की रीढ़ की हड्डी में भेज दिया। अपना हाथ उठाना, उसने छायादार ऊर्जा के एक जंजीर बोल्ट को स्वीकार किया, इसके रेजा तेज किनारों को अपवित्र द्वेष के साथ चमकते हुए। आपका समय एक अंत में है, जियो चेन, उसने घोषित किया, उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमकती हैं। काले हाउंड संप्रदाय की सच्ची शक्ति का गवाह, वह निर्दयता से जोड़ता है। अपनी कलाई की झटके के साथ उसने छाया के घातक बोल्ट को उजागर किया। स्वूश टिल्डर, हालांकि अचानक आकाश अंधेरा हो गया और एक पत्थर की बूंदों की तरह एक पानी तालाब की तरह लहर शुरू हो गया। अचानक अंतरिक्ष ब्रस्ट खोला गया, एक अंधेरे शून्य को प्रकट करने वाली धूल में फंस गया, जबकि एक परिचित व्यक्ति एक परमेश्वर की तरह निकला, जिससे हर कोई इस ईश्वरीय आकृति को देखने के लिए एक पल के लिए युद्ध को रोक सकता है। वह पवित्र दूत है। तुम, अच्छा, बहुत अच्छा। बाय परिवार का ब्राट, कचरा बंद करो। अध्याय 72, एक ईश्वर की तरह शून्य से बाहर निकलने वाला गेम और माउस -7 का खेल। बाय फेफरे एक अनियंत्रित उपस्थिति के साथ खड़ा है, उसकी आंखें गहरी एकाग्रता में बंद हो गई, यहाँ तक कि चींटियों को देखने के लिए परेशान भी नहीं है जो उत्तेजना का कारण बनने की हिम्मत नहीं करता है। उल्लेख नहीं है, उसके यहाँ आने वाले बेकार उद्देश्यों हैं जो अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं। नक्षत्रों के पुरस्कारों के लिए धन्यवाद। वह क्यूई ग्रैंडमास्टर क्षेत्र के दूसरे चरण में सफलता हासिल करने में कामयाब रहे। कुछ त्वरित विस्तार हासिल करने के लिए उपहार पाने के लिए बहुत भाग्यशाली था। वर्तमान दायरा, क्यूई ग्रैंडमास्टर का दूसरा चरण विस्तार 31212000। स्वूश टिल्डर, उसके हाथ धीरे धीरे अपनी छाती के लिए उठते हैं और शुद्ध क्यूई के एक अंधेरे आभा ने उसे लिफाफा भेज दिया। बुरोरम टिल्डर, जमीन उसके नीचे कांपती है और प्राचीन ड्रैगन एक गहन प्रकाश के साथ भौतिक कताए और चमकता है जो उनके चारों ओर अंतरिक्ष के बहुत कपड़े को विकृत करता है। हंस तारांकन, कच्चे अनियंत्रित ऊर्जा के साथ हवा क्रैकल। बाय फेफड़े गहराई से सांस लेते हैं, चमक तेज हो जाती है और चमकदार क्यूई की बोल्ट अपनी उंगलियों से गोली मारती है जो ईथर सर्पीन आकार में बनती है क्योंकि वह अभी भी एक ईश्वर की तरह मध्य हवा में खड़ा होता है। ये आकृतियों को तेजी से विशाल ड्रैगन में ठोस तरल क्रिस्टल की तरह चमकते हुए और खगोलीय आग से चमकते हुए आंखें। दौड़ने वाली नारी हिंसक रूप से हवा के माध्यम से शॉकवेव भेजती है जिससे आकाश अंधेरा हो जाता है और पृथ्वी भूकंप के लिए होती है। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कला तकनीक थी कि बाय फेफड़े ने 50,000 अंक की लागत पर अपना हाथ लिया है। कीमत बहुत बड़ी थी लेकिन निश्चित रूप से इसके लायक थी। आध्यात्मिक कला, ड्रैगन का मार्ग। बाय फेफड़े की आंखें खुली तस्वीर अब एक अनजाने लाल रोशनी के साथ चमकती है। यह ठंडा और निर्दयी था। एक कमांडिंग इशारे के साथ ब्लैक हाउंड संप्रदाय और कुछ बुजुर्गों के संप्रदाय के मास्टर पर अपनी इंडेक्स उंगली को इंगित करते हुए वह अपने शरीर के आसपास ड्रैगन को उजागर करता है। रॉ टिल्डर, वे एक गड़गड़ाहट गर्जना के साथ उगते हैं जो उनके चारों ओर अविश्वसनीय गति और शक्ति के साथ सर्पिलिंग अपने ड्रैगन को हर जगह भेज सकता है। उनके आंदोलन ऊर्जा के भावर, प्रकाश और उनके चारों ओर जगह झुकने बनाते हैं। गहन नीली क्यूई के ट्रेल्स अपने हर कदम का पालन करते हैं, पिघला हुआ स्टील की तरह हवा के माध्यम से काटते हैं। बहुत पहले ड्रैगन विस्फोटक बल के साथ आकाश में चढ़ते हैं, उनके शरीर गर्मागरम प्रकाश के निशान के पीछे छोड़ते हैं। उच्च आकाश तक पहुंचने ड्रैगन ने इकट्ठे लोगों को भी देखा जैसे कि वे इसके अलावा कुछ भी नहीं थे। एक जोरदार गर्जना सुनाई गई। ड्रैगन हर जगह फैल सकता है जिससे कमजोर लोग अपने घुटनों पर पहुंच सकते हैं। खून को झुकाव नहीं कर रहे हैं, उनकी गड़ों में रोलिंग की तरह वापस आ गया थंडर, बहुत हवा हिलाकर। जैसे ही वे अपने लक्ष्यों की ओर कूदते हैं, उनकी शक्ति की तीव्रता वातावरण को लहर और विकृत करने का कारण बनती है जिससे दृश्य शॉकवेव्स बनाते हैं। एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट बाय फेफड़े के चेहरे में फैली हुई विशाल ड्रैगन अपने विरोधियों पर उतर गई। ब्लैक हाउंड संप्रदाय के मास्टर और उनके सहयोगियों ने डरावनी में देखा कि शिमरंग आजूर जानवर उनके प्रति बैरल थे। रुआ, ड्रैगन के प्रारंभिक स्क्रीच ने धरती के माध्यम से झटकों को भेजा जिससे आसपास के पहाड़ों की नींव भूकंप हो गई। स्वूश टिल्डर, एकत्रित किसानों ने बाधाओं को खड़ा करने के लिए तले हुए, लेकिन ड्रैकोनिक हमले की सरासर बल आसानी से अपनी रक्षा को बिखर गई। सूरजमुखी संप्रदाय के मास्टर ने घबराहट में रोया, असंभव, एक आदमी इस तरह की राक्षसी शक्ति कैसे चला सकता है। उनके शब्दों को बहरे दुर्घटनाओं से डूब गया था क्योंकि ड्रैगन अपने शिष्यों के निर्माण के माध्यम से टूट गए थे। ड्रैगन के जादुई निकाय अस्थिर हो सकता है। प्राचीन यून परिवार के कुलपति ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया, आध्यात्मिक ऊर्जा के भावर को बुखारने और ड्रैगन को वापस पकड़ने के लिए। तो सक्षम पवित्र दूत ने हमें अपने हमलों के साथ लाया है।
आप पाएंगे कि हम इतनी आसानी से कुचलने के लिए कोई भी चीटियों नहीं है। लेकिन यहां तक कि कुलपति की काफी शक्ति निरंतर हमले के खिलाफ व्यर्थ साबित हुई। वह गुस्से में था कि उसका बेवकूफ मिनियन बाय फेफड़े की ताकत पर जानकारी वापस नहीं ला सका। बुश टिल्डर ड्रैगन उसके चारों ओर घूमते हुए उनके जबड़े चौड़े खोलने के रूप में वे हत्या झटका देने के लिए तैयार थे। और अगले पल ड्रैगन अवतारों में से एक ने कुलपति यून को निगल लिया, एक पल में अपनी आत्मा को भस्म कर दिया। स्वर्ग के पहाड़ के बैंडिट्स और चेले गिरते हैं जो भय और आतंक में देखे गए हैं, यह महसूस करते हुए कि वे इस ईश्वरीय आकृति से पूरी तरह से बहिष्कृत थे। कुछ बैंडिट्स ने भागने की कोशिश की, जबकि अन्य ने अपने संकल्प को स्टील किया, कम से कम अपने जीवन को बहुत कम बेचने के लिए निर्धारित किया। हर समय स्वर्ग के शिष्य संप्रदायों को एक सहयोगी के रूप में इस तरह के व्यक्ति के लिए खुश थे। इस बीच बाय फेफ ने ब्लैक हाउंड संप्रदाय और सूरजमुखी संप्रदाय पर अपना ध्यान रखा। उसकी आंखें दुखद प्रकाश के साथ फ्लिंटिंग कर रही हैं। ड्रैगन ने बाय फेफड़ों के बेकनिंग इशारे का पालन किया, नवीनीकृत क्रूरता के साथ आगे बढ़ रहा था। ब्लैक हाउंड संप्रदाय के मास्टर और उनके शिष्यों ने आतंक में तवैया कहा, क्योंकि अजीब जानवरों के बड़े जादुई रूप उनके ऊपर उतरे थे। दुर्घटना। ड्रैगन ने ब्लैक हाउंड संप्रदाय की जल्दबाजी में बुरी हुई रक्षा में गिरावट की, पृथ्वी टूटने वाली बल के साथ बाधाओं को तोड़ दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के शर्ड्स ने हमले में पकड़े दुर्भाग्यपूर्ण किसानों के मांस में फाड़ दिया। संप्रदाय की आंखें डरावनी के साथ चौड़ी हो गई, क्योंकि ड्रैगन में से एक ने अपने गुफाओं को खोला, उसे नीले लपटों के एक धार में घुसपैठ कर दिया। आग टिल्डर उनके एगनाइज चीख युद्ध के मैदान में प्रतिबिंबित हो गया, क्योंकि ड्रैगन की स्कॉचिंग सांस एक स्मोल्डरिंग भूसी के लिए उसे कम कर दिया। ब्लैक हाउंड संप्रदायों के शिष्यों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन उनके पीछा में निरंतर थे। वे रेजर तेज प्रतिभाओं के साथ बाहर निकलते हैं, बेकार किसानों को प्रभावित करते हैं और अपने टूटे हुए निकायों को रैगडोल की तरह अलग करते हैं। वेद की मार टिल्डर बूम। ग्रैंड सूरजमुखी संप्रदाय पर अपना ध्यान बदलकर ड्रैगन ने विनाशकारी ऊर्जा हमलों के बंधन को उजागर किया। संप्रदाय के मास्टर ने अपने अनुयायियों को ढालने के लिए व्यर्थ में कोशिश की, लेकिन ड्रैकोनिक हमले की सरासर शक्ति बहुत अधिक साबित हुई। एक एक करके सूरजमुखी संप्रदाय के शिष्यों ने ड्रैगन की रोष, उनके मांस को झुकाया और बाय फेफड़ों की आध्यात्मिक कला के तहत उनकी हड्डियों को कुचल दिया। संप्रदाय मास्टर खुद को एक अंतिम पीड़ित वेल के रूप में गुस्से में गुजरते हैं। एक ड्रैगन के जबड़े अपने धड़ पर गिर गए, आसानी से उसे आधे में फाड़कर उसकी आत्मा को चूसते हुए यह सुनिश्चित कर ले कि भले ही वह आत्मा में दायरे में था, वह खुद को पुनर्जीवित करने में असमर्थ होगा। बाय फेफड़ों का कारण इस तरह के एक शो को रखने का कारण पूर्वी पहाड़ों और आसपास के क्षेत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए था। अध्याय 73 थियोफ और माउस -8 का खेल अंततः पहाड़ के बैंडिट्स और शेष लोगों को, ये कहना क्रूर है, लेकिन उन्हें एक अच्छा भाग्य नहीं मिला, क्योंकि बाय फेफड़े ने लोगों को अपने अंगों को काटने का आदेश दिया और उन्हें स्वर्ग के क्षेत्र के बाहर घूमने वाले गर्म सूरज में घूमने दिया। संप्रदाय न केवल उनके अंगों को कटा हुआ था, लेकिन उनके दाव दिल भी बिखर गए थे, जिससे उन्हें डरावनी मां प्रकृति से खुद को ढालने के लिए क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ बना दिया गया, जो कमजोरियों की ओर कोई दया नहीं दिखाता है। स्वर्ग गिरने के संप्रदाय से हर कोई खुश था, लेकिन इस तरह की क्रूरता को देखकर भयभीत था। लेकिन दिन के अंत में इन आक्रमणकारियों ने इसके लायक थे। उल्लेख नहीं है, स्वर्ग गिरने का संप्रदाय के मास्टर अपने गुदा से पसीना था, पवित्र दूत की सरासर शक्ति को याद कर रहा था। उन्होंने हमेशा कुछ सहस्राब्दी रहने के लिए खुद में गर्व महसूस किया था और दुनिया भर में घूमने के लिए ज्ञान और जीवन के सबक इकट्ठा किया था, लेकिन दूत के सामने यहां तक कि वह एक चींटी साबित हुआ था। कच्चे युग में एक बच्चा वास्तव में उससे भी मजबूत था। पवित्र दूतावास आत्मा में होना चाहिए क्षेत्र। इस तरह की एक उपलब्धि हासिल करने के लिए दूत एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए, जिसने संप्रदाय की मास्टर को अपनी बेटी को याद किया। कच्चा आयु = 50 से नीचे की उम्र, यह उनके लिए अच्छा था, क्योंकि दूत ने उन्हें कुछ दया दिखाया, क्योंकि बाय फेफड़े ने अपनी बेटी को फैंसी लिया था। अगर नहीं, ईश स्वर्ग गिरने का संप्रहार धूल में होगा। डिंग। मेजबान पूर्वी पहाड़ों में एक अच्छी और रहस्यमय प्रतिष्ठा हासिल करने में कामयाब रहा है। आपको 50 के XP के साथ पुरस्कृत किया गया है। डिंग। आप आसपास के क्षेत्रों में एक रहस्यमय, क्रूर और पूर्ण पावरहाउस के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा को सुरक्षित करने में कामयाब रहे हैं। डिंग। आप 80 के XP प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं। डिंग। कुछ मेहमानों के पास आपकी क्रूरता के लिए कुछ अनुकूल प्रतिक्रिया होती है और वे आशा करते हैं कि आपके साथ गड़बड़ न करें। आपने 10 के XP प्राप्त किया है। डिंग। राजकुमारी क्यून चेंग आपके कार्यों से आश्चर्यचकित और प्रभावित है। आपको 100 के XP के साथ पुरस्कृत किया गया है। बाय फेफड़े, जो कई लोगों के भाग्य को सील करने के बाद शांतिपूर्वक बैठे थे, एक भाव के तरीके में घूमते थे, क्योंकि उन्होंने इस संगीत को सुना था। हालांकि उन्होंने अपनी भौहें उठाई, क्योंकि राजकुमारी क्यून चेंग के आश्चर्य ने अकेले कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की तुलना में उसे 100 के XP दिया। वास्तव में एक हीरा रेत के ढेर से अधिक मूल्यवान है। व्यक्ति की आभा को मजबूत उच्च विस्तार वे बाय फेफड़ों को प्रदान कर सकते हैं। बाय फेफ ने सभी उत्साह को ध्यान में रखते हुए खेती की, फिर भी वह अभी भी दूसरे चरण तक नहीं पहुंच सका। मन की खेती द्वारा आवश्यक XP बहुत बड़ा था, हालांकि इसके द्वारा प्रदान किए गए लाभ भी बड़े थे।
अपने शानदार कक्ष में बाई फेफरे अपने बिस्तर से उठ गए क्योंकि वह रात के समय में अपने निवास की ओर आने वाले परिचित व्यक्ति को समझ सकता था। सेंस यहाँ एक बार फिर है। मुझे उम्मीद है कि वह मेरे बिस्तर को गर्म करने के लिए यहाँ नहीं है, बाई फेफरे ने सोचा क्योंकि वह घर खेलने के मूड में नहीं था। फिर भी वह अभी भी उठकर आंगन के पास गया, सुंदर चांदनी के नीचे ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। सेंस ने उसे आंगन की तरफ जाने के लिए देखा, इसलिए उसने चुपचाप पीछा किया। उसके हाथ एक दूसरे के खिलाफ दृढ़ता से दबाए गए जैसे कि वह घबरा गई थी। वास्तव में बुद्धिमान सब कुछ जानता है। वह बाई फेफड़ों से डर गई थी क्योंकि वह वास्तव में अप्रत्याशित था। वह पहले से ही उसे आ रहा था, इसलिए उन्होंने आंगन का रास्ता बनाया जहां वे बात कर सकते थे। सेंस को किसी भी कारण से मस्तिष्क के साथ सौंदर्य नहीं कहा गया था। वह सजावटी स्लटी जहाजों से वास्तव में अलग थी। उल्लेख नहीं है कि उसने एक गर्म टीपोट भी लाया था, इसलिए ये स्पष्ट है कि वह एक लंबी चर्चा करना चाहती है। तालिका सेट की गई थी, कप सेट किए गए थे। बाई फेफरे और जियो लिंगर को आमने सामने आया। उसने चुपचाप चायदानी उठाए और गर्म चाय के साथ अपना कप भर दिया। मैं बहुत आभारी हूं कि पवित्र दूत ने हमें आवश्यकता में सहायता की और कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली गोलियां प्रदान की। संप्रदाय मास्टर और बुजुर्गों ने एक सफलता हासिल की थी और वे वर्तमान में खेती को स्थिर कर रहे हैं। उसने एक सीधा चेहरा, कोई ब्लश या कुछ भी नहीं कहा। उसने एक ईगल की तरह मजबूत आंखों के संपर्क को बनाए रखा था। उसे एक महिला के विपरीत देखना चाहिए। ओह, अगर सेंस इस तरह के मामूली मामलों के लिए धन्यवाद, तो मैं एक छुट्टी चाहूंगा। बाई फेफरे ने कहा कि उन्होंने कप को चुनने लंबे प्राचीन पेड़ के नीचे बैठे कप को भी परेशान नहीं किया था। सेंटेस, ये लड़का, ओह, हमने अभी तक एक बिस्तर भी साझा किया है, फिर भी वह इस तरह काम करता है। वह थोड़ा नाराज था कि वह शुरू होने से पहले वार्तालाप को समाप्त करना चाहता था। इसके बारे में सोचने के लिए आओ, वह हमेशा ऐसा ही था। बेकार वार्ता में दिलचस्पी नहीं थी। हमेशा अर्थहीन चीजों के साथ अर्थहीन चीजों का सामना करना। गहरी सांस लेना। उसने अपना शांत बनाए रखने की कोशिश की। मुझे स्पष्ट होने दो, आपका लक्ष्य क्या है? युवा मास्टर को स्वर्ग में इतना निवेश क्यों किया जाता है? उसने पूछा। यह स्पष्ट था कि बेकार उद्देश्यों थे, अन्यथा जो सेंट ग्रेड गुणवत्ता के लॉर्ड रैंक गोलियों को भेजेगा। उल्लेख नहीं है, उनमें से बहुत से। यह स्पष्ट है कि पवित्र दूत एक प्रतिभाशाली और एक तेज व्यक्ति है। वह वापसी के बिना कुछ भी निवेश नहीं करेगा। क्या वह? बाई फेफरे ने उसे जवाब देने से पहले रात की शांति की सराहना करने के लिए एक पल लिया। उनकी नजर स्थिर थी। सेंस से उत्पन्न तंत्रिका ऊर्जा के विपरीत एक अलग था। मेरा लक्ष्य, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और मापा गया। मुझे आपके इरादों को आपके लिए क्यों प्रकट करना चाहिए, सेंस? विशेष रूप से जब आप अभी तक बदले में मूल्य की कुछ भी पेशकश नहीं कर लेते हैं। जियोलिंग ने कठोर लेकिन जल्दी से अपने शब्दों को उसके संयोजन को वापस प्राप्त किया। यंग मास्टर, बाय स्वर्ग गिरने का संप्रदाय आप एक महान कर्ज का बकाया है। हमारे संसाधन, हमारी वफादारी, ये आपके निपटारे में है। लेकिन हमें आपके लिए बेहतर सेवा करने के लिए अपने उद्देश्यों को समझने की जरूरत है। बाई फेफरे की अभिव्यक्ति स्टॉइक हो गई क्योंकि उसने अपने सहयोग को जानबूझकर सेट किया। देखभाल। मुझे बताओ, सेंस, उसने कहा। उसकी आवाज एक कानाफूसी से ऊपर है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या यह शक्ति है, मान्यता, या शायद कुछ और व्यक्तिगत? क्या आपने कभी अपने पिता के ऊपर सोचा होगा? एक जीवन जहां आप संप्रदाय को सुनिश्चित कर सकते हैं, मास्टर नृत्य अपने हथेली के नीचे। जीवन जहां लोग आपके साथ पक्षपात करेंगे और आपका उपयोग नहीं करेंगे। कल से मैं 2 अध्याय जारी करूंगा। बोनस अध्यायों के लिए बिजली के पत्थरों, गोल्डन टिकट और उपहार दान करना सुनिश्चित करें। अध्याय 74, आई रिबन -1। डब्ल्यू क्या? वह क्या था? उसने सोचा कि उसके शब्दों को उसके सिर के पीछे गूंज दिया। जियो लिंग ने अपनी आंखों को नीचे की ओर फेंक दिया। उसकी उंगलियां थोड़ी से कांप रही थी क्योंकि उसने चाय के साथ जटिल पैटर्न का पता लगाया कि अधिक परेशान और भ्रमित महसूस किया जाता है। यह आदमी एक विशाल अंधेरे की तरह था जो पूरी तरह से देखने के लिए मुश्किल था। मेरे पास अपने स्वयं की युवा मास्टर बाई की कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं केवल स्वर्ग के पतन संप्रदाय का अनुयायी हूँ, अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए बाध्य हूँ और इसकी समृद्धि सुनिश्चित करता हूँ। उनके शब्द झुका हुआ आते हैं। उन्हें आत्मविश्वास की कमी थी। उन्होंने उन क्षणों को प्रदर्शित किया था सवाल पूछते हुए। बाई फेफड़ों की अविश्वसनीय नजर का वजन उसके ऊपर बोर हो गया, जिसने उस मुखौटे को अलग कर दिया, जिसने इतनी सावधानी से बनाया था। यह मेरे पिता का सपना है कि संप्रदाय का सपना आता है, और इसलिए ये देखने के लिए मेरा अपना कर्तव्य बन गया है कि सपने को महसूस किया गया है। उसने जारी रखा, उसकी आवाज इस्तीफे के संकेत के साथ झुका हुआ है। मेरे पास उस परे कोई ऊंची आकांक्षाएं नहीं है। मैं उच्च उड़ान भरने के लिए पंखों वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ। बाई फेलेफ ने उसे एक अलग, लगभग नैदानिक हित के साथ माना। उनकी विशेषताओं को कोई भावना नहीं छोड़ा। वह अपने शिकार का अध्ययन करने वाले एक शिकारी की तरह था। उसकी मजबूती में थोड़ी सी दरार की तलाश में था। उसके पास एक हॉक, तेज और सभी को देखने की आंखें थी। कैसे निराशाजनक, वह कुरकुरा। उसकी आवाज सूक्ष्म अपमान के साथ टपकाने। मैंने आशा की थी कि आप सभी लोगों के लिए आपके स्टेशन की बाधाओं के ऊपर उठने के लिए दृष्टि और महत्वाकांक्षा के पास हो सकता है।
आपको वास्तव में खुले आकाश में उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता नहीं है। वह वापस झुक गया, उसकी नजर कुलीन आंगन में घूम रही थी, छाया और चांदनी का खेल। शायद मुझे आपके आकलन में, सियनस के आकलन में गलत लग रहा था। आप अपने पिता के सपनों के लिए बस एक पोत बनने के लिए सामग्री लगते हैं, बल्कि अपने रास्ते को मजबूर करने के बजाय। जियो लिंगर ने अपने शब्दों पर शर्म की बात महसूस की, उसके गाल एक के साथ फ्लशिंग कर रहे थे, शर्मिंदगी और आक्रोश का मिश्रण। उसने अपना मुंह विरोध करने के लिए खोला, लेकिन उसके गले में पकड़े गए शब्द जैसे कि शहद का एक बड़ा गांठ अटक गया था। उसका आत्मविश्वास उसकी नजर के मानसिक वजन के नीचे टूट रहा था। बाई फेफड़ों की ब्रो आर्कड जियो लिंक के माध्यम से एक रेजर के किनारे की तरह उसका टकटकी लगा। ग्रैंड सेंस, केवल विवाद के लिए मेरी निराशा की गलती मत करो। मुझे एक दयालु भावना में खोजने की उम्मीद थी, एक महत्वाकांक्षा द्वारा संचालित और केवल कर्तव्य और आज्ञाकारिता की बजाय सत्ता के लिए एक प्यास। जीवन में और अधिक है। वह आगे झुक गया, उसकी आंखें संकुचित करती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया था। आखिरकार परंपरा और सम्मेलन के झुकाव से ऊपर उठने के लिए, अपने भाग्य को तैयार करने के लिए प्रभाव और अधिकार की रक्षा करने का उद्देश्य क्या है? जियो लिंगर ने अपने शब्दों पर क्रोध का झिलमिलाहट महसूस किया, लेकिन भावना को उनकी उपस्थिति के प्रमुख बल से जल्दी से बुझा दिया गया। वह अपनी सीट में स्थानांतरित हो गई, उसकी उंगलियां नाजुक सिखाने के आसपास कस रही हैं, जैसे कि उसके शब्दों के तूफान में लंगर मांग रहे हैं। आप बोलते हैं जैसे कि बिजली और महत्वाकांक्षा वह मामला है, युवा मास्टर बाय, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज सावधानीपूर्वक मॉड्यूलेटेड। लेकिन किसी की अपनी इच्छाओं की निरंतर खोज की तुलना में जीवन के लिए और अधिक है। स्वर्ग गिरने का संप्रदाय मेरा परिवार है, मेरा घर। मैं इसे व्यक्तिगत महिमा के बाद पीछा करने के लिए छोड़ नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि हम एक ही रुचि और तस्वीर साझा करते हैं। बाई फेफड़ों के होंठ घुमावदार, एक विनोदपूर्ण मुस्कुराहट, चांदनी कास्टिंग अपनी सुविधाओं में छाया की छाया। लेकिन आप देखते हैं, यह है कि आप अपने आप को सीमित करते हैं। सच्ची शक्ति के लिए अंधे आज्ञाकारिता में नहीं पाया जाता है, लेकिन आपके आसपास की दुनिया को दोबारा बदलने की क्षमता में, अपने स्वयं के सिरों की सेवा करने के लिए, मोल्ड परंपरा और सम्मेलन को मोल्ड करने के लिए। वह कभी नहीं झुकता है उसकी। मुझे बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके पिता के समान अधिकार को चलाने के लिए क्या होगा? बुजुर्गों के कानों को अपने हर फुसफुसाते हुए झुकना, जनता को अपने बैनर में झुंड के लिए, झुंड के लिए, झुंड के लिए, झुंड के रूप में देखने के लिए। जियो लिंगर ने अपने शब्दों में एक झिलमिलाहट महसूस की, लेकिन उसने इसे दिखाने से इनकार कर दिया। आप पहेलियों, युवा मास्टर बाय में बोलते हैं। दुनिया इतनी सरल नहीं है क्योंकि आप इसे ध्वनि बनाते हैं। शक्ति बहुत जिम्मेदारी के साथ आती है, और मुझे डर है कि जो लोग इसके लिए समझते हैं, वे अक्सर अपनी आग से ही खपत करते हैं। उसने अपने होठों को चायपत्ती उठाई, उसकी आंदोलन सुंदर और मापा जाता है। जैसा कि पूर्वजों ने कहा, सच्ची निपुणता विजय में नहीं है, लेकिन संयम की कला में। उसकी आंखें उनकी गहराई में एक सूक्ष्म चुनौती से मिली। शायद आप उन शब्दों को ध्यान में रखेंगे। बाई फेफड़े की अभिव्यक्ति अंधेरे हो गई, उसकी उंगलियां अपनी लकड़ी की कुर्सी की भुजा के खिलाफ टैपिंग करती हैं। लेकिन आप मेरे इरादे, प्रिय सेंस, की गलती करते हैं। मैं अकेले सत्ता के लिए शक्ति नहीं लेता, लेकिन भविष्य में फौज करने के लिए, जहां मजबूत कमजोर लोगों की सनकी से झुक नहीं है। वह आगे झुक गया, उसकी आवाज एक षड्यंत्रकारी फुसफुसाती है। आखिरकार, क्या ये प्रबुद्ध कुछ का कर्तव्य नहीं है? बाई फेफड़ों की आंखें एक गन्ना की चमक के साथ चमकती हैं, उनके शब्द घुमावदार प्रभावों से टपकते हैं। सेंस, आप संयम के बारे में बात करते हैं, फिर भी मुझे आश्चर्य है, क्या ये केवल कमजोर इच्छाशक्ति की कृषि नहीं है, भाग्य के पुनरीक्षण को जब्त करने के लिए तैयार नहीं है? वह वापस झुक गया, अपनी उंगलियों को अपनी कुर्सी की बांह के खिलाफ ड्रम कर दिया। जैसा कि महान रणनीतिकार सूर्य तेजू ने एक बार कहा था, सुप्रीम उत्कृष्टता में लड़ने के बिना दुश्मन के प्रतिरोध को तोड़ने में शामिल होते हैं। मुझे बताएं सेंस, क्या आप हमेशा के लिए संतुष्ट हैं? जियो लिंगर ने अपने शब्दों में एक झुकाव महसूस किया, लेकिन उसने इसे दिखाने से इनकार कर दिया। अपनी सुविधाओं को शांत करने के मुखौटा में स्कूली शिक्षा, वह अपने नजर में पूरी तरह से मुलाकात की। आप पहेलियों, युवा मास्टर बाय में बोलते हैं। सच्ची शक्ति महत्वाकांक्षा की लापरवाही पीछा में झूठ नहीं बोलती है, लेकिन ज्ञान में इसे समझाने के लिए उल्लेख नहीं है। आप दूसरों के बीच धार्मिकता के घर से आए। अध्याय 75, आंख रिबन -2। उसकी उंगलियों ने सेव पर नाजुक पैटर्न का पता लगाया, एक सूक्ष्म इशारा जो इस्पात की आवाज में स्टील को बेकार कर दिया। वापस पवित्र दूध के लिए। प्राचीन दार्शनिक लाओ त्जू ने एक बार कहा था, 1000 मील की यात्रा एक ही कदम से शुरू होती है। शायद यह आपके लिए चलने वाले मार्ग पर विचार करने का समय है, ताकि आप अपने खुद की इच्छाओं के जंगल में खुद को खो सकें। मैंने सुना है कि एक बार जब आप बचाने के बाद खो जाते हैं तो वापस लौटना मुश्किल है। बाई फेफड़े की ब्रो ने अपनी आंखों में प्रशंसा का संकेत दिया। वह काफी अच्छी तरह से आयोजित कर रही थी, क्योंकि यह एक कहानी की तुलना में एक आयामी दिमाग के विपरीत नहीं था। मुझे इसे स्वीकार करना है कि आप सही हैं, लेकिन आप देखते हैं सेंस, मैंने पहले चरण को लिया है। भविष्य में जहां मजबूत लोग जनता की मध्यस्थता से नहीं लाते हैं, वह एक बार फिर से अपनी आत्मा पर सीधे अपनी आत्मा, उसकी आवाज के माध्यम से अपनी आत्मा पर देखकर आगे बढ़ते हैं, एक षड्यंत्रकारी कानाफूसी को कम करने के लिए, उसे कम करने के लिए।
मुझे बताओ, क्या आपको अपने भीतर सरगर्मी की महत्वाकांक्षा के फुसफुसाते हुए महसूस नहीं किया है? परंपरा और कर्तव्य से आप पर जोर दिया गया सीमाओं से ऊपर उठने की इच्छा। जियोलिंगर एक पल के लिए चुप रहा, उसकी उंगलियां नाजुक सिखाने के आसपास कस रही है। आप बोलते हैं जैसे कि महत्वाकांक्षा और शक्ति लायक युवा मास्टर बाई के एकमात्र उपाय हैं। लेकिन करुणा का क्या, उन लोगों की जरूरतों को समझने के बारे में जिन्हें हमने संरक्षित करने के लिए शपथ ली है, दाऊ भाइयों और बहनों। वह अपनी नजर से मुलाकात की, उसकी आंखें एक शांत दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जैसा कि प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था, सुपीरियर आदमी सभी जड़ों से संबंधित है। एक बार जड़ें स्थापित होने के बाद रास्ता बढ़ेगा। बाई फेफड़ों के होंठ एक सरदार मुस्कान में घुमाएंगे। लेकिन आप भूल जाते हैं, सेंस यह मजबूत है जो जड़ों को आकार देता है, जो लोगों के लिए पालन करने के लिए मार्ग का निर्माण करता है। करुणा एक महान भावना है, लेकिन ये शक्ति है कि वास्तव में दुनिया को स्थानांतरित करने के लिए, जिसने उन शब्दों की बात नहीं की। यदि कोई दाव हासिल करना चाहता है तो ये बाई कभी हारने वालों को सुनने में विश्वास नहीं करता है। उसने अपना कप उठाया, उसकी नजर कभी भी उसकी नजर से नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपने नहीं सोचा है कि वह उस शक्ति को चलाने के लिए क्या होगा? स्वर्ग के भविष्य को आकार देने के लिए संप्रदाय, और शायद बहुत दुनियाही धूप। डप। जियोलिंगर ने बाई फेफड़ों के शब्दों में एक झुकाव महसूस किया, लेकिन उसने इसे दिखाने से इनकार कर दिया। उसका दिल तेजी से और तेज धड़कता है। महत्वाकांक्षा और शक्ति, क्या ये वास्तव में ये दुनिया में मायने रखता है? उसने चुपचाप सुनाया, उसकी टकटकी अपने सिखाने में धीरे धीरे घुमावदार तरल पर तय की गई। आप बोलते हैं जैसे कि महानता के मार्ग को कमजोर के अधीनता के साथ पक्का किया जाता है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज ने अपने दिल में भावर को छुपा दिया। लेकिन क्या आपने यह नहीं माना है कि सच्ची ताकत उन लोगों को उत्थान करने में निभाई गई है, उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने में? उसकी आंखें उससे मिली, एक सूक्ष्म चुनौती उनकी गहराई में परिलक्षित होती है। मैं आपके वाक्प्रचार शब्दों से नहीं, युवा मास्टर बाई से नहीं जाऊंगा। उसने सत्ता की अंतहीन खोज की तुलना में जीवन के लिए और भी अधिक है। उसने अपनी पोशाक के हेम को दबा दिया। जैसा कि बुद्धिमान ऋषि ने एक बार कहा था, लोग एक राष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, भूमि और अनाज की आत्माएं अगले हैं, संप्रभु सबसे हल्का है। उसने जारी रखा, उसकी उंगलियां चाय पत्ती पर गोलाकार पैटर्न का पता लगाती हैं। शायद ये समय है कि आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करते हैं, युवा मास्टर बाई। बाई फेफड़े की चोटी ने अपनी आंखों में मनोरंजन नृत्य की चमक उठाई। ऐसा लगता है कि आपने मेरे इरादे को गलत किया है, प्रिय सेंट्रेस। उल्लेख नहीं है, आपके द्वारा वर्णित बुद्धिमान ऋषि मेरे पैर के नीचे 6 फीट है। उसने उसे ठंडी आंखों के साथ देखा। उसकी आवाज वर्चस्व दिखाने के लिए एक साजिशीय कम आवाज को कम करती है। मुझे बताओ, क्या आपको भाग्य का आह्वान नहीं लगा है? एक बड़े उद्देश्य के फुसफुसाते हुए जो आपके कर्तव्यों की सीमा से परे झूठ बोलते हैं। मेरे 2 शब्दों के साथ, मैंने आपको एक सार्वजनिक सेलिब्रिटी, बुजुर्गों और अपने पिता को अच्छा व्यवहार किया है, और आप जानते हैं कि आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से वे आपके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं। अचानक ये कहकर उन्होंने मन के खेल पर कच्चे वर्चस्व पर जोर देने के लिए चाय की एक गला दी। मेरी उपस्थिति अकेली आपको बहुत लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप किसी और को ध्यान में रखते हैं। कहा कि उसने उसे देखा। बाई फेफड़े ने कहा, वार्तालाप यहां समाप्त होता है। मैं अकेले, शांति और चुप्पी में खेती करना चाहता हूं। अपनी कार्रवाई को देखते हुए सैंस ने यह जानकर थरथराया कि उसने उसे नाराज कर दिया। उल्लेख नहीं किया, वह आसानी से नाराज हो जाता है। वह भी अपने शब्दों के पीछे का अर्थ जानता था, अगर उसके बाद कोई और नहीं। उसने अपनी मुट्ठी को कुछ भी करने में असमर्थ, सभी क्योंकि उन्होंने अधिक शक्ति आयोजित की। क्या मेरे जीवन वास्तव में कमजोर है? उसने सोचा। कार्य शब्दों की तुलना में जोर से बोलते हैं, और वह बुरी तरह से हार गई थी। उसने इस बारे में बात की कि सत्ता क्यों नहीं है, फिर भी वह शक्ति के सामने इस समय कुछ भी नहीं कर सका। उसे पौधों में अपनी दिल से बना चाय डालने, उसके चेहरे पर एक क्रूर थप्पड़ था, फिर भी वह सब उसके सिर को कम कर सकती थी और उसे मुस्कान के साथ स्वीकार कर सकती थी। सब क्योंकि वह किसी अन्य में बोलने के लिए थी। वह इतनी कमजोर थी कि वह उसका अपमान कर सकता था। उसके चेहरे का कोई मूल्य नहीं था। वह कुछ सवाल पूछना चाहती थी, फिर भी वह नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि वार्तालाप समाप्त हो गया, जिसका मतलब वास्तव में समाप्त हो गया था, और अब वह बात करने की कोई स्थिति नहीं थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अपने आराम से आंकड़े बंद आंखों पर देखा। उसने चुपचाप किसी भी शोर या बधाई के उत्पादन के बिना टीपोट और चाय कप और छोड़ दिया। इस बीच बाई फेफड़े ने एक भयावह स्मारक के साथ अपनी छुट्टी देखी। उनका मानना था कि उसने अपना सबक अच्छी तरह से सीखा होगा, अगर नहीं तो वह वास्तव में निवेश के लायक नहीं थी। बाई फेफड़े झूठ नहीं बोल रहे थे जब उसने कहा कि उसके बाद नहीं है। उसने सुना था, संप्रदाय के मास्टर में एक बड़ी बेटी भी है। अध्याय 76 आई रिबन -3 जियोलिंगर चुपचाप अपने कक्षों में पीछे हटना, उसका मन बाई फेफड़ों के शब्दों के साथ मंथन। जैसे ही उसने अपने दिमाग में मुठभेड़ को दोहराया, वह अपने सत्य के नीचे जिम्मेदार सत्य से इनकार नहीं कर सका। वह सत्ता और महत्वाकांक्षा की बात करता है जैसे कि वे इस दुनिया में मूल्यवान है।
वो फेंक दी गई। उसकी उंगलियों को घबराहट से अपने चाय के साथ जटिल नक्काशी का पता लगाना जो अभी भी चाय के साथ गर्म था। और फिर भी वह जानता है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। उसने अपने महान शक्ति को कठिन तरीके से सीखा। यह मजबूत है जो इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देता है, जबकि नम्र छाया में रवाना हो जाता है। उसने अपने पिता, संप्रदाय के स्वामी और इसने अपने विकास को कैसे ठहराया था के निरंतर आश्रय के लिए वापस सोचा था। बाई फेफड़े ने अपनी क्षमता को देखा और इस बात को मान्यता दी जो उसके नाजुक मुखौटा के नीचे रखे। अपनी समर्थन के साथ वह उन बाधाओं से ऊपर उठ सकती थी जो उसके ऊपर जोर दे रही थी। निश्चित रूप से एक हाथ सिर से अधिक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने स्वीकार किया, महत्वाकांक्षा के फुसफुसाते हुए मेरे भीतर हलचल करते हैं। उन्होंने संकल्प के साथ सख्त होने की कोशिश की। स्वर्ग की गिरती संप्रदाय की नियति को आकार देने के लिए, खेती की दुनिया पर एक अविश्वसनीय निशान छोड़ने के लिए ये केवल बेकार प्रशंसनीय है। या शायद और भी। जियोलिंग ने टीकप को निर्धारित किया है। उसकी उंगलियां एक निर्धारित में कलिंग कर रही हैं मुट्ठी। बाई फेफड़े ने पीछे हटना शुरू कर दिया है, लेकिन वह जानती थी कि वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। वह अपने विश्वास और संरक्षण के योग्य साबित करने के लिए उसे संलग्न करने के अगले अवसर को जब्त कर लेगी। जैसा कि प्राचीन ऋषि लाओ त्ज़ू ने कहा, 1000 मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। उसके होंठ एक मुस्कान में घुमावदार हो गए। और मैं, जियोलिंगर, उस पहले चरण को ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। वह जटिल वेब को देखकर उसके दिमाग को बाई फेफड़ों के शब्दों के साथ घूमती है। निश्चित रूप से वह एक महान मन और तेज दृष्टि वाला व्यक्ति था। बिजली और प्रभाव की टेंटलाइजिंग प्रस्ताव को अनदेखा करना असंभव था। अपनी समर्थन के साथ वह उन सीमाओं को पार कर सकती थी जो इन सभी वर्षों में बाधित थी। वह अपने पिता के ऊपर उठ सकती है, हालांकि अगर नहीं तो कोई और। उसके शब्दों ने अपने दिमाग में गूंज लिया, उसकी स्थिति की अनिश्चितता की एक गंभीर अनुस्मारक। बाई फेफड़े उसे एक और पंख से बदलने में संकोच नहीं करेंगे। क्या वह अपने खेल को खेलने के लिए अयोग्य या अनिच्छुक साबित करनी चाहिए, और वह अपने स्वयं के संप्रदाय की ओर अपने तार्किक और मैत्रीपूर्ण मानसिकता के कारण पहले से ही अपनी संभावनाओं को खो चुकी थी। वह एक बुद्धिमान महिला थी, ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वह आसानी से अनुमान लगा सकती है कि बाई फेफड़े पूरे संप्रदाय को अपना पंख बनाना चाहते हैं, एक टुकड़ा जो उसके नियंत्रण में चलता है। उल्लेख नहीं किया गया है, संप्रदाय के मास्टर ने उसे नाजुक फूल के रूप में नहीं माना था, ताकि खेती की दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से बचाया जा सके। वह दुनिया के कानून को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वास्तव में वह बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है। उनकी सभी गलतियों के बावजूद बाई फेफड़े ने अपने असली मूल्य को देखा, जो इस पर परिष्कृत बाहरी के नीचे लेट गया। इस बिंदु पर वह वास्तव में विश्वास करती थी कि वह अपने स्वयं के संप्रदाय की तरफ अपनी सद्भावना के कारण एक महान अवसर याद करती थी। वह गलत नहीं है, जियोलिंगर ने कहा। उसकी उंगलियां उसके बिस्तर के खिलाफ ड्रम करती हैं। यह मजबूत है जो इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देता है, जबकि नम्र को छाया के लिए भेजा जाता है। उल्लेख नहीं है, मेरा पिता भी कौन है? क्या मुझे भी उसकी परवाह करना चाहिए? उसने वैसे भी कभी नहीं किया। उसके संकल्प को स्टील करने के लिए उसे पता था कि उसे क्या करना चाहिए। बाई फेफड़े अब के लिए पीछे हट गए हैं, लेकिन वह इस अवसर को उसकी उंगलियों के माध्यम से पर्ची नहीं देगी। वह अपना समय ले जाएगा, हड़ताल करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। एक गहरी सांस के साथ उसने अपनी नसों को स्थिर कर दिया। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन वह अब किसी और के खेल में केवल एक मोहरा होने की सामग्री नहीं थी। वह खुद के नियंत्रण को जब्त कर लेगी। आखिर में उसके चमकने का समय था। जियोलिंगर ने एक कड़वा नाराजगी महसूस की, क्योंकि उसने अपने पिता की सतर्क आंखों के तहत अपरंपरागत आश्रय अस्तित्व के वर्षों को याद किया। उसे एक नाजुक फूल के रूप में माना गया था, उसकी सच्ची संभावित कठोर और एक अंधेरे स्थान पर उगाया। उन्होंने एकमात्र उपकरण के रूप में देखा और इस्तेमाल किया, वह स्पॉट जहर के साथ स्थित शब्द। एक वस्तु से ज्यादा कुछ भी नहीं देखा जाता है, बल्कि नृत्य और अधिकारित करने के बजाय। हालांकि यह एक अच्छी बात थी। मुझे पवित्र दूत को भेजा गया था। उसने अपनी मुट्ठी को दबा दिया, क्योंकि वहां बहुत खराब ऑफर हो सकते थे। इस बिंदु पर उसने महसूस किया कि वह उसे अस्वीकार करने के लिए कितना बेवकूफ था जब उसने उसे और अधिक रुचि दिखाई। उसकी उंगलियां नाजुक सिखाती हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन लगभग उसकी पकड़ के बल के नीचे क्रैकिंग करती है। उन सभी वर्षों को हीन के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि किसी को पूरी तरह से व्यर्थ है। उसने धीरे धीरे उसे खाया था, धीरे धीरे उसके संकल्प पर दूर हो गया था। अब और जियोलिंग ने घोषणा की, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हैं। डिंग। मेजबान नायका जियोलिंगर को प्रभावित करने में कामयाब रहा। आपने 20 के एक्सपी प्राप्त किया है। ज़ियाओयू ने उसे पीछे से गले लगाया, जबकि एक नीला होलोग्राम उसके सामने पॉप अप हुआ। बीज लगाया गया था और अब इसे बढ़ने के लिए पानी की जरूरत है। बाई फेफड़े ने अंतरिक्ष में अपने हाथ घुमाए, क्योंकि उन्होंने भविष्य के बारे में सोचा था। अधिक नायक अभी तक आते हैं। आखिरकार अमर कब्र अभी तक खुलने के लिए नहीं है। उल्लेख नहीं है, स्वर्ग गैम्बिट, जिसका अर्थ है कि एक और नायक पहले से ही संप्रदाय के अंदर होना चाहिए, केवल शेष को पाया जाना चाहिए। हालांकि बाई फेफड़े छिपे हुए माउस को लुभाने में एक विशेषज्ञ है। इस बीच जियोलिंगर एक अलग छत पर खड़ा था। उसकी नजर ऊपर सितारों पर तय की गई।
रात की हवा सुगंधित फूलों की खुशबू से सुगंधित थी और चंद्रमा ने शांत बगीचों पर एक नरम चमक डाली। उसने अपनी चाय छीन ली, उसके भीतर मंथन विचारों के बावजूद शांति की भावना महसूस कर रही थी। बाय फेफड़े के शब्दों ने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी थी और वह अभी भी अपने गहरे अर्थ पर विचार कर रही थी। अध्याय 77 आंख रिबन -4 स्वूश टिल्डर। जब उसने चाय को नीचे सेट किया, एक सभ्य हवा उसके बालों को जंगली कर दिया, जैसे कि उसे फुसफुसाए। जियो लिंगर रेल के खिलाफ झुक गई, उसकी आंखें ऊपर सितारों का पता लगाती हैं। आकाश की विशालता ने अंतहीन संभावनाओं के एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया जो उसके सामने रखे, और उस सीमा को जो उसके ऊपर रखा गया है। वास्तव में कोई पृथ्वी पर बैठे आसमान को छू नहीं सकता है। उसके विचार अपने पिता के पास वापस आ गए, स्वर्ग के संप्रदाय के मास्टर को संप्रदाय का संप्रदाय। उसके पिता की सुरक्षात्मक प्रकृति एक ढाल की तुलना में एक पिंजरे की तरह लग रही थी। पिछले कुछ सालों में उसने अपनी उम्मीदों का वजन महसूस किया, दबाव उसके भविष्य के लिए अपनी दृष्टि के अनुरूप। जियो लिंगर ने अक्सर एक कोकून में एक तितली की तरह महसूस किया था, जिससे मुख तोड़ने और उसके पंख फैलाने का मौका इंतजार किया गया था। उनकी आखिरी वार्तालाप की याद उनके दिमाग में बढ़ी, जिससे वह उन्हें खींचने वाली सीमाओं के भीतर रहने के लिए कहता था, स्वर्ग के पत्थरे के तरीकों के प्रति वफादार बने रहने के लिए। लेकिन उनके शब्द बहरे कानों पर गिर गए थे। बाय फेफड़ों के शब्दों ने अपने पिता के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह की इच्छा को बढ़ावा देने के लिए उसके भीतर कुछ गहरी उकसाया था। उसकी उंगलियां रेल के चारों ओर कड़ी हो गईं। उसके पिता को उसकी त्वचा में काटने वाले शांत पत्थर ने अपनी क्षमताओं को बर्बाद कर दिया था, जिससे उसे दूसरों से छिपा दिया गया था, जैसे कि उसकी प्रतिभा संरक्षित होने के लिए एक रहस्य थी। ये केवल बाय फेफड़ों के प्रस्ताव के साथ था कि उसने आखिरकार अपनी क्षमता को झुका दिया था, अपने पिता की बाधाओं से ऊपर उठने के लिए, अपने रास्ते पर चढ़ने के लिए, और खेती की दुनिया पर एक अविश्वसनीय निशान छोड़ दें। उल्लेख नहीं किया गया है, उसके पिता ने उन्हें बाय फेफड़ों को पहले ही सौंप दिया है, तो अगर वह अपने आदमी को सुनती है तो ये केवल सही है। इस बीच बाय फेफड़े एक मोटे अंधेरे आभा के साथ कवर एक अजीब अशुभ अंडे को देख रहा था। यह इन दिनों के दौरान सिस्टम द्वारा दिया गया एक इनाम था, और आश्चर्य की बात यह है कि यह अंडा अंडे है जो प्राइमोरियल शून्य ड्रैगन में प्रायोगिक शून्य की शक्ति के साथ हैच कर सकता है। एक प्राथमिक वंशज। हालांकि इस अंडा को कुछ सच्चे क्यूई की जरूरत है और इसकी एक बड़ी राशि की जरूरत है। बेत की मार। बाय फेफड़ों की हथेली लाल ऊर्जा के साथ चमकना शुरू कर दिया क्योंकि उसने अंडे में ड्रैगन आभा में अपने क्यूई को खिलाना शुरू कर दिया। अंत में अंडे के अंत में एक और सप्ताह लग सकता है, लेकिन बाय फेफड़े एक भीड़ में नहीं थे। अंडे के चारों ओर घुमावदार अंधेरे आभा घबराहट बढ़ने लगती थी क्योंकि बाय फेफड़े ने अपने क्यूई में अधिक से अधिक डाला था। उन्होंने ध्यान से ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित किया, इसे ड्रैगन सार के साथ लगाया क्योंकि उसने इसे अंडे को खिलाया। चूंकि अंडा ऊर्जा को अवशोषित कर देता है, इसलिए यह बिजली के प्रवाह का जवाब देने के लिए थोड़ा सा हिस्सा लेने लगे। बाय फेफड़े ने अंडे को बारीकी से देखा, उसकी आंखें उत्तेजना के साथ चमकती हुई। अगली सुबह बीटा फैंग संप्रदाय मास्टर की कम आवाज मीटिंग हॉल के माध्यम से प्रतिबिंबित हुई, जहां बीटा फैंग ने संप्रदाय मास्टर के साथ एक बैठक का अनुरोध किया था। संप्रदाय मास्टर अभी भी थोड़ा नाराज था, और इस समय नाराज था क्योंकि विद्रोही बुजुर्ग अभी भी अज्ञात थे, घर में बैठे किसी भी समय इसे जलाने के लिए तैयार थे। आप किस खबर लाते हैं? संप्रदाय मास्टर ने कहा। आंखें कम हो गईं। एक चालाक और डरावनी मुस्कुराहट के साथ बीटा फैंग ने संप्रदाय के मास्टर की पत्नी के कमरे को छोड़ने के बाद म्यू चेन के उत्तेजक शब्दों के कर्मों को रिले किया। संप्रदाय की आंखें अविश्वास और क्रोध के मिश्रण के साथ चमकती हैं। जब उसने ये सुना, उसकी नसों लगभग पॉप अप हो रही है। कल रात मजेदार था, आपके पास बहुत अधिक सहनशक्ति है। मैं आज रात फिर से आपको यात्रा करूंगा, संप्रदाय के मास्टर को हमारे संबंध के बारे में न बताऊंगा। बीटा फैंग ने म्यू चेन के कथित शब्दों को कुछ मेकअप शब्दों के साथ दोहराया। संप्रदाय के चेहरे को अंधेरा हो गया, उसका हिलने वाला दिल राज्य क्षणिक रूप से इस रहस्योद्घाटन के सामने भूल गया। बीटा फैंग एक मामूली साइड खलनायक होने के नाते एक चुंबक था जब यह नायक को आकर्षित करने के लिए आया था, और मुई चेन सिर्फ एक और मोटी भेड़ थी, बाय फेफड़े के हाथों में खेला जाने के लिए तैयार था। बीटा फैंग और म्यू चेन का एक साथ था, जहां बीटा फैंग ने म्यू चेन के गोल्ड डिगर मंगेतर के साथ खुलासा किया था। निश्चित रूप से यह संप्रदाय के बाहर हुआ था और उस कुतिया ने किसी और के लिए बीटा फैंग छोड़ दिया था। हालांकि अभी भी उनके दिल में अराजकता थी। म्यू चेन ने पूरी तरह से बीटा फैंग को टुकड़ों में फेंकने के लिए तैयार किया। म्यू चेन एक आंतरिक शिष्य था और हाल ही में लिंगफी की मौत के बाद वह कुछ अच्छी खेती की सफलता हासिल कर रहा है। उल्लेख नहीं है, वह पहले से ही दशमलव की उम्र में कीमिया मास्टर तक पहुंच गया है, जो एक शक्तिशाली उपलब्धि है। दशमलव = 50 से 200 तक। अच्छा, बहुत अच्छा कि कुतिया किसी और के साथ सोने की हिम्मत करता है। और भी, मैं म्यू चेन को मूल शिष्य को बढ़ावा देने की योजना बना रहा था, संप्रदाय के मास्टर ने गुस्से में कहा। वह मुई चेन से अनजान नहीं था, जो अपने संप्रदाय में एक प्रजनन है और हाल ही में एक कीमिया मास्टर बन गया। कीमिया मास्टर के शीर्षक के साथ, यहां तक कि संप्रदाय मास्टर भी उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब वह दूसरी पार्टी अपनी उपनिवेश के साथ सोती है तो वह चुप रह सकता है।
अपमानजनक। म्यू चेन मौत को कम कर रहा है, एक मूर्ख जो अभी तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर जानने के लिए है। तथाकथित संप्रदाय मास्टर की संगठित एक दयनीय लड़की थी जिसे उसने अपनी सुंदरता को देखकर दया की थी। भले ही वह सुंदर थी, फिर भी उसकी खेती प्रतिभा की कमी थी और यह महिला सेंस की जन्म मां के अलावा कोई नहीं थी। इस बीच संप्रदाय के चेहरे में क्रोध को देखते हुए बीटा फैंग ने मुस्कुराया क्योंकि उसने आग को और भी ईंधन जोड़ना शुरू कर दिया। संप्रदाय मास्टर, मुझे आपको एक व्यक्तिगत बात बताने दो। मैंने म्यू चेन को पहले शैतानी कला का उपयोग किया है। मुझे बहुत विश्वास है उन्होंने संप्रदाय की मालकिन पर किसी तरह की मोहक तकनीक का उपयोग किया और उसे अपने कठपुतली में बदल दिया। मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ। उल्लेख नहीं है, म्यू चेन और लिंग फी के पास था एक अच्छा कनेक्शन। निश्चित रूप से आप मेरे शब्दों को अनदेखा करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि म्यू चेन हर किसी को कठपुतली के लिए कुछ आकर्षक वर्जित विधि का उपयोग कर रहा है, बीटा फैंग ने कहा। जाहिर है उसके मुंह से बाहर आने वाली ज्यादातर चीजें झूठों को बनाई गई थी, लेकिन उनका मानना था कि यह टेबल को उसके पक्ष में बदलने के लिए पर्याप्त था। बीटा फैंग म्यू चेन को चुपचाप को संप्रदाय के मास्टर के हाथों से मारने के लिए इस रणनीति का उपयोग करना चाहता था। हालांकि उनकी अंतर्दृष्टि की कमी थी क्योंकि उन्हें स्वर्ग के चुने हुए पुत्र की अवधारणा को नहीं पता था। मुझे पता है कि संप्रदाय का मास्टर हजारों साल पुराना राक्षस माना जाता है, लेकिन मैं अपने चरित्र को प्राकृतिक रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि उसे अधिक स्मार्ट और चालाक होना चाहिए तो टिप्पणी करें। अध्याय 78 आंख रिबियन -5। मुझे पता है कि यह कुछ भी कहने के लिए मेरी जगह नहीं है, लेकिन संप्रदाय के मास्टर ने मेरे शब्दों पर ध्यान दिया। म्यू चेन को जीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचें। संप्रदाय की प्रतिष्ठा हमारे संप्रदायों को इकट्ठा करने वाले मेहमानों के लिए एक सकस बन जाएगा। बीटा फैंग के होंठ एक चालाक मुस्कुराहट में घुमाए क्योंकि उन्होंने संप्रदाय के मास्टर की गुस्सा अभिव्यक्ति को देखा। वह जानता था कि उसने एक तंत्रिका मारा था जो संप्रदाय मास्टर के क्रोध की आग को प्रशंसक करने के लिए जानकारी को झुकाव करता था। वास्तव में कई लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें राजकुमार क्यून हमले के दृश्य के साथ उनका संप्रदाय मैसलनी दूसरों के लिए मनोरंजन के साधन के रूप में खड़ा था। म्यू चेन के कार्य सबसे ज्यादा परेशान हो गए हैं। बीटा फैंग मरमीड फू की चिंता के साथ उनके स्वर टपकाने, ये सोचने के लिए कि वह अपने स्नेह को फैलाने के लिए फाउल शैतानी कलाओं का उपयोग करके संप्रदाय मालकिन के साथ ट्रिफल करने की हिम्मत करेगा। और देर से लिंग फी के साथ उनका संबंध कौन कह सकता है कि वह किस अंधेरे मशीनों में शामिल था। वह थोड़ा सा झुका हुआ, उसकी आंखें संकुचित करती हैं क्योंकि उन्होंने संप्रदाय मास्टर की प्रतिक्रिया का आकलन किया। मुझे अपने संप्रदाय के भविष्य के लिए डर है। संप्रदाय और महत्वाकांक्षा के एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शायद ये लेने के लिए समझदार होगा। निर्णायक कार्रवाई उसके प्रभाव से पहले कोई भी आगे फैलता है। मैं एक वफादार विषय के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। संप्रदाय मेरे लिए एक गर्म घर की तरह है और उसके शिष्य और बुजुर्ग परिवार हैं। यह विनम्र व्यक्ति अपने परिवार के संप्रदाय के मालिक की परवाह करता है। मुझे डर है। उसने रुक गया। मुझे डर है कि हर किसी के साथ कुछ बुरा हो सकता है। लिंग फी के मामले को पवित्र दूत द्वारा हल किया गया था। हालांकि हमें अपने परिस्थिति संप्रदाय के मास्टर से निपटने के लिए पर्याप्त सक्षम होना चाहिए। उन्होंने थोड़ा दुखी स्वर के साथ जोड़ा। संप्रदाय मास्टर की भौं, उसकी उंगलियों ने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट के खिलाफ ड्रम किया क्योंकि उन्होंने बीटा फैंग के शब्दों पर विचार किया। म्यू चेन का विचार अपने प्यारे उपनिवेशों पर कुछ प्रकार के जादू का उपयोग करके उसके भीतर एक जलती हुई क्रोध को उजागर करता है। वह अपमानजनक शिष्य, अपने व्यक्तिगत मामलों के साथ खिलौना के लिए साहसी। आप सचमुच बोलते हैं, बीटा फैंग, संप्रदाय के मास्टर ने कहा, उनकी आवाज मुश्किल से निहित क्रोध के साथ झुका हुआ है। म्यू चेन के अपराधों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस संप्रदाय के अभिभावक के रूप में मैं इतनी गंभीर खतरे को जड़ लेने की इजाजत नहीं दे सकता। उसकी नजर को कठोर, अपनी जिम्मेदारियों का वजन उसके कंधों पर बसने वाला संप्रदाय के रूप में होता है। मैं मूर्खता से खड़ा नहीं होगा, जबकि यह खरपतवार हमारे संप्रदाय से बहुत ही जीवन को चकित करने की धमकी देता है। बीटा फैंग, इसे देखें कि म्यू चेन एक बार में मेरे सामने लाया गया है। मैं इस साहसी मामलों के नीचे पहुंचा होगा और हमारे हिलोवेड हॉल से अपने दाग को शुद्ध कर देगा। संप्रदाय मास्टर के पास बीटा फैंग के शब्दों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। फिलहाल बीटा फैंग उनका निजी पसंदीदा शिष्य और एक बड़ी क्षमता है। उल्लेख नहीं है, बीटा फैंग की सच्चाई और धार्मिकता बोलने की अच्छी प्रतिष्ठा और इतिहास है। बीटा फैंग की आंखों में चमकदार जीत का एक फ्लैश, जैसा कि उसने कम झुकाया। यह किया जाएगा संप्रदाय मास्टर। मैं देरी के बिना म्यू चेन को पकड़ने के लिए शिष्यों को संगठित कर दूंगा। वह छोड़ने के लिए बदल गया, पहले से ही अपनी कपटी योजना में अगले कदमों को रोक रहा है। जैसा कि बीटा फैंग संप्रदाय के घुमावदार गलियारों के माध्यम से घूमता है, उसका दिमाग संभावनाओं के साथ दौड़ गया। एक वंचित खलनायक के रूप में म्यू चेन फ्रेमिंग, जिसने संप्रदाय मालकिन को छेड़छाड़ करने के लिए अंधेरे कला का उपयोग किया था, केवल पहला कदम था। हालांकि यह बाहर नहीं निकल सकता है। संप्रदाय मास्टर के क्रोध के साथ वो उन घटनाओं का एक कैस्केड को उजागर कर सकता है जो न केवल अपने लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर देगा, बल्कि संप्रदाय के भीतर अपनी खुद की स्थिति को भी बढ़ाएगा।
खेल क्रूर है और यह एक कमजोर और क्षमाशील दिल को विकसित करने का समय नहीं है। पवित्र दूत की मदद से बीटा फैंग ने कई आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। वह सिर्फ पीछे नहीं रह सकता और उन महिलाओं के साथ अपना समय आनंद नहीं ले सकता जो लगातार खुद को फेंक देते हैं। उनके लक्ष्य बहुत अधिक हैं और उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एक दुष्ट मुस्कान अपने होठों पर खेला। भाग्य ने उसे इस सौभाग्यपूर्ण अवसर के साथ आशीर्वाद दिया था, एक वह बर्बाद नहीं करेगा। म्यू चेन के दिन गिने हुए थे और उनके निधन में बीटा फैंग बिजली और प्रभाव की नई ऊंचाइयों तक बढ़ेगा। उनके दिन बहुत आसानी से चल रहे थे। पहले लिंग फी और अब मुई चेन, एक एक करके बीटा फैंग के सभी दुश्मन उनके निधन को पूरा करेंगे। इस बीच संप्रदाय के मैदानों के एक अलग कोने में म्यू चेन एक सफेद कुशन पर एक ध्यान में बैठे थे। उसकी भौं एकाग्रता में फंस गई। उस समय ने उसे असहज महसूस कर दिया था, जो कि फोरबोडन की एक घबराहट भावना है कि वह काफी हिला नहीं दे सका। उनके नायक इंद्रियों को एक लंबी खतरे को महसूस कर रहे थे। कुछ अमिस है, उसने खुद को कुरकुरा किया। उसकी आंखें ध्यान के रूप से खुली छींटे। म्यू चेन का भौं गुजर गया क्योंकि उसने संप्रदाय की ऊर्जा में गड़बड़ी महसूस की। कुछ पक रहा था, एक भयावह अंडरकरेंट जो अपने दांतों को किनारे पर सेट करता था। उसका दिमाग दौड़ गया, जो उसने इकट्ठा की गई जानकारी के टुकड़े को एक साथ टुकड़े करने की कोशिश की। बीटा फैंग, उसने विचलित किया। नाम उसके मुंह में एक कड़वा स्वाद छोड़ रहा था। वह सांप को अपने पक्षों के बाद से हमेशा के बाद से एक काटा रहा था। मुई चेन को कोई संदेह नहीं था कि यह आदमी इस नवीनतम योजना के पीछे था, क्योंकि उसके पास बीटा फैंग से कोई अन्य दुश्मन नहीं था। अपनी आंखों को बंद करना, वह अपने ध्यान में गहराई से निराश हो गया, सच्चाई को उजागर करने की मांग कर रहा। उसकी इंद्रियां बेहद तेज हो रही हैं, ऐसा लगा जैसे उसकी तीसरी आंख खुली हो सकती थी। समय और अंतरिक्ष की सीमा को तोड़ने वाले फुसफुसाते हुए अपने कान वार्तालाप के टुकड़े थे जो एक परेशान तस्वीर को चित्रित करते थे। संप्रदाय की मालकिन के साथ उनका रिश्ता, लिंग फी की मौत, सभी एक मूल कथा में बुने हुए जो संप्रदाय के स्वामी को उसके खिलाफ बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अरे वह बीटा फैंग, म्यू चेन ने उगाए, उसके मुट्ठी गुस्से में क्लेंचिंग। उनकी महत्वाकांक्षा कोई सीमा नहीं जानता है, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। उसके पैरों के लिए वसंत। म्यू चेन की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ संकुचित हो गई। वह सीधे संप्रदाय मास्टर का सामना करेंगे, उस धोखे को नंगे रखे जो उसके चारों ओर घूम रहा था। बीटा फैंग ने उसे कम करने में एक गंभीर गलती की थी। म्यू चेन कोई घोटाला नहीं था, उसके पास संप्रदाय की मालकिन के साथ कोई संबंध नहीं था। संप्रदाय के स्वामी की उपनिवेश, वह केवल अपने जहर का इलाज कर रहा था। यह सब एक गलतफहमी थी, जहां संप्रदाय मास्टर बीटा फैंग द्वारा खिलवाड़ किया गया था। अध्याय 79, परिचय। म्यू चेन। म्यू चेन स्वर्ग के तल पर पहाड़ों के पैर पर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उनके माता पिता अज्ञात थे और वह स्थानीय लोहार के परिवार के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। वेंग नामक एक दयालु व्यक्ति ब्लैकस्मिथ ने म्यू चेन को अंदर ले लिया और उसे अपने के रूप में उठाया। एक बच्चे के रूप में म्यू चेन दूसरों से अलग था, बहुत अलग की तरह। वह अक्सर जगह नहीं लेता, विशेष रूप से कुछ भी नहीं देखता, और उसकी आंखें उस पर ग्लेश होगी जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा था जो वहां नहीं था। ग्रामीणों ने सोचा कि वह थोड़ा धीमा था, लेकिन वांग ने देखा कि म्यू चेन का डेड्रीमिंग एपिसोड अक्सर अजीब घटनाओं या दूर से समाचार के साथ मेल खाता है। ऐसा लगता है कि म्यू चेन किसी भी तरह से होने से पहले चीजों को महसूस कर रहा था, कुछ प्रकार की असाधारण फारसी रात भविष्य को देखने में सक्षम है, या कम से कम इसकी झलक ले। जैसा कि म्यू चेन बड़ा हो गया, उसकी क्षमता अधिक स्पष्ट हो गई। वह कहीं और छवियों की चमक को देखेगा, अपने दिमाग में फुसफुसाते हुए सुनता है और उसके आसपास के लोगों की भावनाओं को समझता है। ऐसा लगता था कि उनके पास दुनिया के लिए एक विशेष संबंध था जो सामान्य इंद्रियों से परे चला गया था। जब म्यू चेन 12 वर्ष की हो गई, वांग ने म्यू चेन के लिए भविष्य की शादी की व्यवस्था की थी। हालांकि समय के साथ उस मंगेतर बीटा फैंग के साथ झुका हुआ, क्योंकि वह सस्ते वेश्या आ रही थी जो मजबूत के सामने झुक रही थी। इतना ही नहीं, लेकिन आपदा स्वर्गीय विपत्ति से कड़ी मेहनत की। एक बैंडिट हमले में वांग की मृत्यु हो गई, जिसे अकेले म्यू चेन छोड़ दिया गया। उस समय वह 17 वर्ष का था और आखिरकार स्वर्ग के पतन संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया। वह एक औसत व्यक्ति की तरह ही था, केवल अंतर था कि वह भविष्य में, अतीत या बहुत दूर देख सकता था। ध्यान से, उसके पास अपनी पीठ पर कुछ अजीब काले निशान या टैटू भी हैं, जो किसी तरह की सील के प्राचीन दौर की तरह महसूस करते हैं। उस समय संप्रदाय अपने कुशल योद्धाओं और बुद्धिमान स्वामी के लिए जाना जाता था और एक रजत स्तरीय संप्रदाय था। इसके साथ उसने केवल अकेले खेती की और शायद ही कभी एक बार के साथ बात की, लेकिन बीटा फैंग के लिए घृणा अभी भी वहां थी, क्योंकि वह इसे कैसे जाने दे सकता था। जिस लड़की को वह बहुत पसंद करता था वह दूसरों द्वारा बह गया था। वर्तमान में म्यू चेन ने तूफान बादल इकट्ठा किया, उसके चारों ओर घूमने की हवाओं को महसूस किया। टेम्पेस्ट से पहले शांत की तरह हवा एक अशुभ तनाव के साथ मोटी थी। उसकी आंत की भावना पसीना है। जैसे ही वह शांत बगीचे के माध्यम से घूमता है, पक्षियों के चिरपिन को फीका लगता था, एक गंदे चुप्पी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो अपने तंत्रिकाओं को किनारे पर स्थापित करता था। परिवेश महसूस करने की उनकी क्षमता उसे हंस रही थी।
सुंदर हरियाली आमतौर पर उसकी आत्मा के लिए एक बाम अब मंद हो गई, जैसे कि बहुत ही पौधों ने आसन अंधेरे को महसूस किया। उसकी भौं उसकी इंद्रिय संप्रदाय की नकारात्मक ऊर्जा में सूक्ष्म बदलावों से जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता है कि पवित्र हॉल की नींव स्थानांतरित हो रही थी, एक बार अभेद्य मुखौटा में एक दरार बना रही थी। वो एक हिंसक कृपा के साथ चले गए, उनके कदमों को मापने और यकीन है जैसे भेड़िया अपने शिकार को रोक रहा है। हालांकि वह शिकारी नहीं था, वह सिर्फ शिष्यों से छुपा रहा था जो उसकी खोज में थे। उसकी आंखें जो एक बार गर्म और बारीकी थी, अब अपने नाम से काले बिंदु को हटाने के लिए स्पष्ट रूप से एक स्टीली संकल्प के साथ चमकती थी। बीटा फैंग, तुम कचरा, उसने कुरकुरा किया, नाम अपने होठों पर एक अभिशाप की तरह। आपकी महत्वाकांक्षा आपके पूर्ववत होगी, मैं निश्चित रूप से आपको मार दूंगा। मुई चेन को पता था कि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन वह विपत्ति के लिए कोई अजनबी नहीं था। यदि संभव हो तो वह इसे सब खत्म करना चाहता है, या तो वह इस दुनिया को पीछे छोड़ना या छोड़ना जारी रखेगा। वह एक जीवन और मृत्यु द्वंद्व चाहता है। उन्होंने कई तूफानों का निर्माण किया, उनकी आत्मा क्रूसिबल परीक्षणों में जाली हुई थी, एक चुने हुए एक के रूप में। भले ही वह शांतिपूर्वक खेती करना चाहता था, स्वर्ग ने उसे अनुमति नहीं दी। अब जैसा कि उन्होंने इस नए खतरे का सामना किया, वह एक विशाल ओक की तरह था, दृढ़ता से अपने विश्वासों की मिट्टी में निहित था। सभी पिछले नफरत और बुरे ओमेन, म्यू चेन इसे जड़ों से हटाना चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाग्य की हवाएं कैसे होती है, वह दृढ़ता और गरिमा से भरे हुए अंत में एक शेर की तरह दृढ़ रहेगा। चूंकि उन्होंने शिष्य की आंखों से संप्रदाय मास्टर के कक्षों से मुक्त पहुंचे, म्यू चेन ने अपनी नसों को स्थिर कर दिया, एक गहरी सांस ली। हालांकि इससे पहले कि वह प्रवेश कर सके, उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से और तेज हो रहा है। एक ही समय में डिंग। आपने नए नायक म्यू चेन के बारे में सीखा है। सिस्टम की अधिसूचना उन्हें हिट करती है, क्योंकि बाई फेफरे ने बीटा फैंग की नजर, जो मुनीलिंग और मुई चेन की चीजों की रिपोर्टिंग कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि इस म्यू चेन में समय और स्थान के माध्यम से देखने और सुनने की क्षमता है, और एक रहस्यमय परिवार से है। बाई फेफरे ने ठंड आत्मा शीतलन आवाज से पूछा। हाँ युवा मास्टर, यह विनम्र बीटा सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलता है। मैं आपकी उपस्थिति में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता हूँ। मैंने पहाड़ों के पैर से म्यू चेन को जाना है। वह एक लोहार द्वारा उठाया गया था, लेकिन उसकी उत्पत्ति एक और साम्राज्य से आ गई थी, बीटा फैंग ने ईमानदारी से बताया। तस्वीर एक ठंडा स्नैप कमरे के माध्यम से गूंज गया। आपका आदेश पवित्र पुत्र। एक पल में बाय लू ही शून्य फेफड़े के सामने घुटने टेकने शून्य से दिखाई दिया। ये लड़का म्यू चेन, ऐसा लगता है कि वह एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से है, उसे नजर रखें। सुनिश्चित करें कि खुद को प्रकट न करें और युद्ध में शामिल न हो। बाय फेफरे एक स्मार्ट खलनायक है, बहुत अच्छी तरह से जानता है कि एक नायक झगड़े के साथ बढ़ता है, इसलिए वह अपनी नौकरानी का आदेश देता है, युद्ध में संलग्न नहीं है। उल्लेख नहीं है एक सीईआर जिनके पास समय और स्थान को देखने और सुनने की क्षमता है। एक संभावना हो सकती है कि वह भी उन पर छेड़छाड़ कर सकता है, यह जानकर कि बाय फेफरे भविष्य में परेशानी होगी। बाय फेफरे की आंखें ठंडे हो गईं, उसकी उंगली ने उस सिंहासन को डरा दिया। जब वह सिस्टम की दुकान को देखा तो वह बैठा था 50,000 अंकों पर डार्गन रोअर खरीदने के बाद। वर्तमान में उनके पास 44,000 अंक हैं, और आज के दैनिक लॉग इन के लिए धन्यवाद। वह एक शक्तिशाली खगोलीय उड़ान नाव पाने में कामयाब रहे। अध्याय 80 युवा मास्टर जो अभी तक माउंट नहीं है। उल्लेख नहीं है यांग परिवार सीधे युद्ध में संलग्न नहीं था, बल्कि सिस्टम की खबरों से यांग परिवार ने संप्रदाय से कुछ चीजें चुरा ली। ऐसा लगता है कि यांग परिवार गहरे संकट में है। हाथ में बाय फेफरे और लिंग यांग पैविलियन में थे, जो यांग कुलपति के लिए खरीद के लिए एक उपहार की तलाश में थे। एक नीले चंद्रमा से बाहर एक यात्रा का भुगतान करने के लिए एक छोटा सा उपहार लाने के लिए यह पोशाक है। हालांकि जहां एक फूल है, मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए बनाए रखा जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा लगता है कि एक शाब्दिक देवी हमारे छोटे मंडप में उतर गई है। जो भी महिला खरीदना चाहती है, यह मेरे नाम पर है। अचानक एक हिंग वाली आवाज उनके कानों को हिट करती है, जिससे बाय फेफरे और लिंग दोनों को बढ़ाने के लिए भौहें। आवाज एक अमीर परिवार के एक युवा मास्टर के अलावा किसी और के अलावा नहीं थी। उसके बाल सहायक और जो वस्त्र जो उन्होंने पहने हुए थे वे सभी शानदार थे। हम सुंदर आर्म ट्रॉप्स। एक समृद्ध परिवार से एक समृद्ध युवा कमीने एक सुंदर महिला के साथ इश्कबाज करने की कोशिश कर रहा है। बाय फेफड़ों की ठंडी आंखें लड़के के आंकड़े पर नीचे देखी गईं, जैसे एक असहाय माउस को देखकर एक सांप। लड़के के दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के लिए, वह जिस महिला को वर्तमान में मार रही थी वह स्वर्ग की गिरती संप्रदाय के सैंस के अलावा कोई नहीं थी। एक सुंदर सफेद परी की तरह पोशाक में डूब गई, एक शुद्ध युवती की तरह सभी सुंदर दिख रही थी। नाम यांग खान। पहचान यांग परिवार के युवा मास्टर, यांग पैविलियन के मास्टर। भाग्य मूल्य 1400 खेती। क्यूई ग्रैंड मास्टर। अच्छी प्रतिभा। आयु 32। पति पत्नी 10 जोड़। नोट उसके पास कोई भी नहीं है। खलनायक आभा। मैं आपके अद्भुत प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन मैं इसे अस्वीकार करना चाहता हूं। जियो लिंग ने उस पर देखा और विनम्रता से मना कर दिया, जबकि उनकी नजर बाय फेफड़ों की ओर मुड़ गई।
अगली पल वह बाई फेफड़ों के करीब गई और अपनी बांह की ओर झुका हुआ, जैसे प्रेमी की तरह प्रेमी उनके शरीर एक दूसरे को छू रहे थे। मैं किसी और के साथ हूँ, उसने कहा। इसे देखकर यांग खान युवा मास्टर को तुरंत नाराज कर दिया गया, क्योंकि वह यह महसूस करने में नाकाम रहे कि यह महिला स्वर्ग गिरने की संप्रदाय की सयास थी। वह समझने में नाकाम रहे उनके सामने वाली महिला अपने लीग के बाहर थी। हर समय बाई फेफड़े ने एक सीधा चेहरा रखा और यांग खान को देखा। उसे सही दयनीय हारने वाला काम करता है। बाई फेफड़े ने सोचा कि वह अपने जवाब से प्रसन्न था। उल्लेख नहीं किया गया कि एक हारे हुए होने के नाते यांग खान जैसे किसी व्यक्ति का भाग्य था। ओह, क्या मुझे कभी खारिज कर दिया गया है? मैं यांग खान, यांग परिवार के युवा मास्टर, आप मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। अचानक सस्ते युवा मास्टर ने अपने क्रिंग वार्ता को किसी तरह के सस्ते खलनायक की तरह बदलना शुरू कर दिया। फिर भी बाई फेफड़ों की विशेषताएं निर्विवाद बनी रही, क्योंकि उन्होंने युवा मास्टर के विस्फोट को देखा। उनकी आंखें मनोरंजन के बेहोश संकेत के साथ चमकती हुई, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। ये लकड़ी केओएफ को एक पेपर लालटेन के रूप में पारदर्शी था। उनके फुलाए हुए अहंकार और खोखले ब्रावेडो ने अपनी मौलिक अपर्याप्तता को मुखौटा करने का एक दयनीय प्रयास किया था। यंग मास्टर यांग, आपका घायल गौरव देखने के लिए काफी शानदार है, बाई फेफड़े ने कहा, सरदार विनोद के साथ टोन टपकाने। ये ठंडे ठंडा जहां तेज और घातक की तरह था। ऐसा लगता है कि आपकी नाजुक संवेदनशीलताओं को केवल महिला की अस्वीकृति से उखड़ा दिया गया है। कैसे निराशाजनक। उसने धीरे धीरे अपने सिर को हिलाकर अपने निराशाजनक बच्चे को देखकर, उस रात को, उस गलती के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकर, उस रात को जानने के बारे में जानना। आप जानते हैं युवा मास्टर यांग, मुझे आपके जैसे अनगिनत का सामना करना पड़ा है। अपनी खुद की व्यर्थता की लौ के लिए तैयार किए गए पतंगे केवल अपने विंग्स को उनके महत्वहीनता की कठोर वास्तविकता से गाया जाने के लिए बाई फेफड़ों के होंठ एक कृपालु मुस्कान में घुमाए गए। किसी भी तरह से बाई फेफड़े वास्तविक जीवन के अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे, बल्कि वह ऑनलाइन उपन्यासों में पढ़े गए ऐसे सस्ते पात्रों के बारे में बात कर रहे थे, विशेष रूप से चेहरे स्लैपिंग उपन्यासों पर। फिर भी कोई आसानी से इसका पता लगा सकता है कि यांग खान बाई फेफड़ों के होठों से बाहर आने वाली कठोर सत्य सुनने में खुश नहीं था, जो कुछ भी नहीं बल्कि सत्य बोलता है। वाई आप नहीं जानते कि पानी कितना गहरा है। ऐसा लगता है कि आपने मुझे क्रिस्टल स्पष्ट नहीं सुना है। मुझे इसे जोर से और स्पष्ट दोहराएं। मैं यंग खान के युवा मास्टर हूं, इस पवेलियन के मालिक। मैं पत्थर नहीं कर सकता। बाई फेफड़े ने रखा एक सीधा चेहरा, उसके शब्दों को सुनना। मुझे बताओ युवा मास्टर यांग, क्या आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि धन के अपने पैलेस डिस्प्ले और स्थिति में किसी भी व्यक्ति को एक पर भरोसा है? आप एक तालाब में एक मिनी तैराकी कर रहे हैं, जबकि मैं क्रैकन हूं जो गहराई में लुक करता है, कभी भी सतर्कता के लिए देखता है। मूर्ख मछली जो बहुत करीब है। अपनी कलाई के एक आकस्मिक झटके के साथ बाई फेफड़े ने उनके आसपास के भव्य सजावट की ओर इशारा किया। यह आपके लिए ये गिल्ड पिंजरा, इन ट्रिंकेट और बबल्स, उनका मतलब कुछ भी नहीं है। मैंने अमृत का स्वाद लिया है। जिस तरह से क्षणिक भौतिक दुनिया को पार किया गया है, उसकी आंखें एक भेदी के साथ युवा मास्टर को पिन कर रही हैं। बस एक छोटे से पल में यांग खान पहले से ही एक अपरिपक्व बच्चे की तरह लग रहा था, जबकि बाई फेफड़े परिपक्व और तेज दिखते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बाई फेफड़े ने यांग खान को छोड़ने की कामना की थी। जैसा कि यांग खान ने रैंट और राव जारी रखा, उसके गाल शर्मिंदगी और क्रोध से लाल हो गए। वह पहले कभी भी अपमानजनक रूप से बात नहीं की गई थी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने अपनी स्थिति और शक्ति पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। लेकिन नियंत्रण बनाए रखने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद युवा मास्टर ने खुद को एक सुसंगत प्रतिक्रिया तैयार करने में असमर्थ पाया। ऐसा लगा कि शहद का एक विशाल गांठ उसके गले में फंस गया था। इस बीच जियो लिंग र चुपचाप बाई फेफड़ों के बगल में खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति उसके गुवान के पीछे अपठनीय थी। वह खेती से जुड़ी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बेहतर जानती थी, खासकर जब किसी के साथ व्यवहार करना बाई फेफड़े और यांग खान के रूप में शक्तिशाली हो तो जरूरत नहीं। वह सब कुछ कर सकती थी। बाई फेफड़े के बगल में बैठी थी क्योंकि वह घटना के मुख्य कारण के बावजूद बोलने की स्थिति में नहीं थी।